अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज हम सीखने जा रहे हैं कि बेसिकली आउटरीच चीज़ क्या है या आउटरीचिंग का मतलब क्या है या आउटरीचिंग से हम किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। बेसिकली आउटरीच का मतलब होता है हम किसी ऐसी पार्टी को, ऐसी कंपनी को या ऐसी वेबसाइट को सर्च आउट कर रहे हैं जो ऑलरेडी जो है उस चीज़ की परमिशन अलाउ करती है। यानी गेस्ट पोस्ट में बात करें तो आउटरीच हम उसको कह रहे हैं। अब जी अगर हम एडमिन की तरफ जा रहे हैं और वो गेस्ट पोस्ट अलाउ करता है तो इसका मतलब है हम एडमिन्स के लिए आउटरीच कर रहे हैं। अब आउटरीच बिजनेस को हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं या हम किसको आउटरीच का बिजनेस कह सकते हैं या आउटरीच के बिजनेस के क्या फायदे हैं। सबसे पहले आउटरीच के बिजनेस में आपने जो है वो डिफरेंट वेबसाइट जो है वो कलेक्ट करनी होती है। लाइक एज अगर आप जो है किसी भी कंट्री की या किसी भी नीश की वेबसाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सपोज करें आपने टेक की 50 साइट फाइंड आउट कर ली, 50 आपने बिजनेस की कर ली, 50 होम की, यानी ये आपके पास एक काफ़ी वेबसाइट की डेटाबेस बन रही है। जब आपके पास 200 या 300 ऐसी वेबसाइट जो मार्केट में लोगों के पास नहीं है, लाइक या स्कूपर्थ नहीं है, फिल्म डेली ऐसी साइट ना हो, इस तरह की साइट से बचना है। यानी टेक टाइम, डिजिटल जर्नल, मार्केट वॉच, यानी ये वो वाली साइट है जो मार्केट में धक्के खा रही हैं, न्यूज़ वीक जैसी। आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट को कलेक्ट नहीं करना। जो इन वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं वो आउटरीचिंग का बिजनेस नहीं कर सकते। आउटरीचिंग का बिजनेस जो है वो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास अच्छी वेबसाइट्स होंगी। अब अच्छी वेबसाइट आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको मेथड बताए हुए हैं। आपने जो है किस तरह से आउटरीच का बिजनेस करना है। सपोज करें आपकी जो है वो 50 एडमंस के साथ डील डन है, आपकी 50 एडमंस के साथ डील डन है। इसके बाद आपने क्या किया, एक अपनी प्रॉपर शीट रेडी कर ली। अब आपने जो प्रॉपर शीट रेडी की है उसमें आपने क्या करना है जी, उस शीट को किसी भी रीसेलर को दे देना। यानी आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं जस्ट आउटरीचिंग का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट दे के बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास कोई क्लाइंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रीसेलर्स को उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है और पर वेबसाइट अपना 5 या $10 प्रॉफिट रखते हैं और अपना एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है। यानी इस तरह भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी ये नहीं है कि आप इसको करते करते अपनी क्लाइंट हंटिंग बिल्कुल ही छोड़ दें। ये तब का काम है जब आपके पास क्लाइंट ना हो या जब तक आपके पास क्लाइंट ना आए। आप आउटरीचिंग करते रहें, एडमंस फाइंड आउट करते रहें, क्लाइंट हंटिंग साथ यूज करते रहें मेथड्स को। लेकिन जब आपके पास अपना क्लाइंट आ जाए तो फिर आप अपने क्लाइंट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। अब आउटरीचिंग में आपने जो टेक्निक्स यूज करनी है इसमें भी कुछ सिक्योरिटीज आपको रखनी पड़ेंगी। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन करनी पड़ेंगी जिससे आपका आउटरीचिंग का बिजनेस जो है वो रनिंग में रहेगा। चले हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे जाके कुछ चीजें सीखते हैं। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सिंपल जी आप लोगों ने क्या करना है जी, एक मिनट, यहाँ पे जो है मैं टैब ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हम आज कर रहे हैं हाउ टू डू बिजनेस थ्रू आउटरीच। सबसे पहली चीज आउटरीचिंग के दौरान आपने ये रखनी है, डू नॉट शो वेबसाइट ईमेल। यानी अगर आप किसी को अपनी लिस्ट दे रहे हैं तो आपने वेबसाइट की ईमेल शो नहीं करवानी। इसके बाद जी डू नॉट एक्सेस टू एडिट, उसको एडिटिंग की एक्सेस आपने नहीं देनी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट को देख सके। ठीक है, यानी आप में आपकी शीट में कोई चेंजिंग ना कर सके और आपके पास जब भी कोई न्यू साइट आए आपने उसी शीट में ऐड करते रहना है। इसके बाद जो है आपने हमेशा एडमिन पोस्ट पे काम करना है जब आप आउटरीचिंग का बिजनेस कर रहे हो। हाँ, अगर आपको कोई ऑथर पोस्ट के एडवांस दे रहा है देन आपने काम करना है, अदरवाइज आप एडमिन पोस्ट पर काम करेंगे। इससे ये होगा कि ऑथर की पोस्ट डिलीट नहीं होती। अगर आपके पास कोई स्कैम भी करता है तो आपको लॉस नहीं होगा, एडमिन आपको उसका लिंक रिमूव कर देगा और ऑथर जो है वो आपसे पैसे मांगेगा। ये चीज़ें जो है आपने ज़हन में रखनी है आउटरीचिंग का बिजनेस करते हुए, और आपने अच्छी से अच्छी साइट जो है वो कलेक्ट करनी है। अगर आप खुद आउटरीचिंग का बिजनेस कर रहे हैं या आपने रीसेलर्स को शीट दी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपको डेली बेस पे कोई ना कोई रीसेलर से ही ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि हम किस तरह से आउटरीचिंग का बिजनेस कर सकते हैं। यानी वेबसाइट कलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ उन पे गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी रीसेलर को स्टार्टिंग में, बाद में हम क्लाइंट्स पे काम करें।
उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।